till I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock is a हेलो दोस्तों, आज मैं सौभाग्य आप सबके लिए लेके आया हूँ सेट थ्योरी के ऊपर एक वीडियो। ये जो हमारा नया चैनल है रोड टू सक्सेस, इस चैनल में हम कोशिश करेंगे कि मैथमेटिक्स के सारे इम्पॉर्टेंट और डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को हम कवर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सेट थ्योरी। अब सेट थ्योरी को अगर हम सिंपल मैथमेटिकल भाषा में अगर हम समझें तो वो क्या है, एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन ऑफ थिंग्स। और ये जो थ्योरी है इसकी सबसे पहले स्टार्टिंग किसने की थी? जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर ने। तो जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर ने हमें सेट थ्योरी दी थी और उन्होंने बेसिकली डिफाइन किया एक सेट क्या होता है। सेट होता है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वेल डिफाइंड लिखना ना भूलें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि मतलब सेट थ्योरी में हम जिन भी कलेक्शंस की बात कर रहे हैं, ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, ये वेल डिफाइंड होने बहुत ज़रूरी है। अब वेल डिफाइंड से मेरा मतलब क्या है? वेल डिफाइंड मतलब जिस चीज़ में कोई एम्बिग्विटी ना हो। एम्बिग्विटी मतलब कि कोई कन्फ्यूजन ना हो कि ये चीज़ में अगर एक बंदा कहे, फॉर एग्ज़ाम्पल बेस्ट सब्जेक्ट का अगर सेट मैं बनाना चाहूँ तो मेरे लिए बेस्ट सब्जेक्ट के सेट में मैथमेटिक्स तो होगा ही होगा, लेकिन शायद किसी बच्चे को मैथमेटिक्स अच्छा ना लगे और वो अपने उसमें डाले कि मुझे तो यार सिर्फ इंग्लिश चाहिए, मुझे तो सिर्फ इंग्लिश अच्छा लगता है। बट इंग्लिश हर किसी को तो नहीं अच्छा लगता। सो यहाँ पे एक एम्बिग्विटी है, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है। तो हमें चाहिए एक वेल डिफाइंड सेट जिसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो, हर किसी को लगे कि ये सेट एकदम परफेक्ट है। अब इसमें हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि कैसे। फॉर एग्जांपल कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स में क्या आते हैं? 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। सो प्राइम नंबर्स में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, हम सबको पता है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। और हम एग्जांपल में क्या डाल सकते हैं? इंग्लिश के वॉवल्स। इंग्लिश लैंग्वेज में जो हमारे वॉवल्स हैं वो कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ और यू। और क्या हो सकता है? कलेक्शन ऑफ रिवर्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर कौन कौन सी रिवर्स हैं? गंगा है, यमुना है, ठीक है, और बहुत सारी हैं। और क्या हो सकता है? कलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। अब प्राइम मिनिस्टर्स हमारे कौन कौन से हैं? जैसे अभी लेटेस्ट हमारे हैं नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। और हमारे इससे पहले कौन से थे? हमारे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो ये तो हो गए हमारे कुछ एग्जाम्पल्स कि सेट के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, और ऐसे अनलिमिटेड एग्जाम्पल्स हैं। इसीलिए सेट थ्योरी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रियल लाइफ से कनेक्टेड टॉपिक है मैथमेटिक्स का। और हम हर जगह अपने कलेक्शन देखते हैं, कलेक्शन ऑफ ग्रुप्स। तो इन सारे ग्रुप्स को स्टडी करने के लिए सेट थ्योरी हमें काम आती है। अब हम पढ़ेंगे नोटेशन ऑफ सेट्स। अब नोटेशंस हमारे हम सेट थ्योरी में क्या क्या हम नोटेशन यूज़ करते हैं, हमें पता है मैथमेटिक्स में हम हर थ्योरी, हर किसी नए टॉपिक के अंदर कुछ नई नोटेशंस होती हैं। तो सेट थ्योरी में सबसे पहली चीज़ जो हमें ध्यान रखने वाली है वो ये है कि सेट्स को हम कैपिटल लेटर से हम एक्सप्रेस करते हैं, यानी ABC, कैपिटल ABC। और सेट के अंदर के जो एलिमेंट्स हैं या जो सेट के अंदर चीज़ें आएंगी उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर से, जैसे स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c। और लेट अस सपोज कि अगर हमारे पास एक सेट है नेम्ड कैपिटल A एंड इट हैज़ एलिमेंट डिनोटेड बाय स्मॉल a, तो हम इसको एक बहुत ही ज़्यादा छोटे कंसाइज वे में लिख सकते हैं कि A, और ये एक न्यू सिंबल है और यहाँ पे बड़ा A। अब अच्छा, इस बड़े E का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है belongs to is an element of
या फिर इसका मतलब होता है इज अ मेंबर ऑफ। तो इसको अब हम इसको इस तरह से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ए बिलोंग्स टू ए, या हम ऐसे बोल सकते हैं स्मॉल ए इज एन एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए, या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं ए इज अ मेंबर ऑफ कैपिटल ए। और इसी का उल्टा होगा हमारा ई के साथ जब हम एक स्लैश लगा देते हैं। अब जैसे लेट पी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ बी, या पी डज नॉट बिलोंग टू बी, तो हम बिलोंग टू के बजाय लगा देंगे डज नॉट बिलोंग टू। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक नोटेशंस हो गया सेट थ्योरी के अंदर। और अब हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल देखेंगे सेट्स का जो बहुत ही ज़्यादा मैथमेटिक्स में यूज़ होते हैं। अब एन सेट इज़ अ सेट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 1 से इन्फिनिटी तक। Z रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ ऑल द इंटीजर्स। ठीक है। Q रिप्रेजेंट सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स का कौन से होते हैं हमारे, जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। R रिप्रेजेंट्स सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में रैशनल इरैशनल दोनों आ जाते हैं। और C एक ऐसा सेट है जो हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे अपने, इस पे पूरा एक चैप्टर है। ये क्या है? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब हम सेट्स को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। सेट को रिप्रेजेंट करने के बेसिकली 2 मेथड्स हैं। उसमें से पहला मेथड है टैबुलर या रोस्टर फॉर्म। इस मेथड में हम क्या करते हैं, वी लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट सेपरेटिंग देम बाय कॉमास एंड एनक्लोजिंग देम इन कर्ली ब्रैकेट्स। हम कर्ली ब्रैकेट्स को यूज़ करते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने। अब इसमें हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे पहला एग्जांपल हमारा है A is a set of all the numbers, all the natural numbers less than 10। ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म, टैबुलर फॉर्म। और हम क्या सकते हैं, B is a set of numbers which lie between 2 and 5, यानी जो नंबर्स 2 और 5 के बीच में लाई करते हैं वो है हमारा ये सेकंड सेट। तो अब हम सेकंड मेथड देखते हैं जिससे हम सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड मेथड है सेट बिल्डर फॉर्म, या जिसको हम रूल मेथड भी कहते हैं। अब इस फॉर्म में हम क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ लिस्टिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट वी राइट द सेट बाय सम स्पेशल प्रॉपर्टी जो कि सेटिस्फाई करते हैं उसके सारे एलिमेंट्स। तो इसको हम लिखते कैसे हैं, A इज़ अ सेट विच इज़ इक्वल टू, अब इस कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में हमने डाला x और ये हमने 2 पॉइंट्स Px, या हम इसको ऐसे लिखते हैं A इज़ अ सेट कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर x/x हैज़ अ प्रॉपर्टी Px। अब यहाँ ये जो डॉट्स हैं या स्लैश हैं, इसका मतलब होता है सच दैट। तो अब इसको हम दोबारा रीड करते हैं, A इज अ सेट ऑफ x सच दैट x हैज़ अ प्रॉपर्टी दिस, या A इज अ सेट ऑफ x सच दैट x हैज़ द प्रॉपर्टी Px। तो अब हम इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, ये सेट दिया हुआ है A इक्वल्स टू AEIOU। अब ये हमें पता है बहुत ईजिली कि ये सेट होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, x। अब A इज़ अ सेट ऑफ एलिमेंट x सच दैट, ये डॉट्स रिप्रेजेंट करते हैं, सच दैट x इज एन इंग्लिश वॉवल, कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज्ड।
सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, a इज इक्वल टू 2 3 4 5 6। अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? मैं जिस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ वो शायद थोड़ा डिफरेंट है, आप भी कोई और तरीका यूज़ कर सकते हैं, बट मैं जो प्रॉपर्टी देखता हूँ कि ये सारे, अगर हम ध्यान से देखें, ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं और ये 7 और 1 के बीच में आते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिखूँगा, a is a set of x such that x lies between 1 and 7, ठीक है, and x belongs to natural number, ठीक है। अगर मैं ये x belongs to natural number ना लिखूं, या तो फिर इसमें कोई भी बीच में, जैसे रियल नंबर्स भी आ सकते हैं। अब रियल नंबर्स में क्या क्या है, रैशनल नंबर्स हैं, यानी 1/2 भी आ जाएगा, 3/5 भी आ जाएगा इसके अंदर। बट मुझे तो सिर्फ 2 3, मुझे तो नेचुरल नंबर्स चाहिए, मुझे सिर्फ 2 3 4 5 6 चाहिए, मुझे ये फ्रैक्शंस नहीं चाहिए। तो इसीलिए मैंने x बिलोंग्स टू n लिखा। और n हमने पढ़ा था पिछली बारी में कि n इज़ अ नेचुरल नंबर का सेट, ठीक है। तो आज के लिए हम बस इतना ही पढ़ेंगे और ये एक सीरीज़ रहेगी जिसमें हम सेट थ्योरी को पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके अच्छे से अपने अंडरस्टैंडिंग के अंदर डालेंगे। तो ये सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट आपको ज़रूर जल्दी मिलेगा। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल।